हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम रमेश मैथ पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर रेस, यानी वर्तीय रेस की हम बात करेंगे। और वर्तीय रेस में दो धावक सेम डायरेक्शन में भी और विपरीत डायरेक्शन में भी गति कर सकते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन सिमिलर भी हो सकती है और दोनों की डायरेक्शन विपरीत भी हो सकती है, यानी कि दोनों या तो सेम डायरेक्शन में गति करेंगे या दोनों ही विपरीत डायरेक्शन में गति करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जब दो धावक आपकी सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। एक ही दिशा में दोनों धावक गति करेंगे, या फिर जब दो धावक विपरीत डायरेक्शन में गति करेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जिसमें दो धावक सेम डायरेक्शन में गति करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला कि जब दो धावक सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो किस प्रकार से गति होगी। तो देखो ना दोस्तों, जैसे ये वाला एक पॉइंट है जहां से ये दोनों धावक दौड़ना शुरू करेंगे, ये आपका कोई पॉइंट है एक्स। यहीं से एक धावक ए और एक धावक बी दोनों इसी पॉइंट से अलग अलग चाल से एक ही डायरेक्शन में, जैसे मान लो मैंने इसकी चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी मैंने चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब दोनों क्या है, इस पॉइंट, इस x को पॉइंट को दूसरा दे दो, मान लो p पॉइंट मान लो यहां पर, क्योंकि हमने x को क्या मान लिया है, चाल मान ली है। ये कोई p पॉइंट है, इस पॉइंट से a और b सेम डायरेक्शन में गति करना शुरू करते हैं, और ये जो यहां से लेके और ये इधर गति कर रहे हैं, इस प्रकार से इस वर्ताकार पथ में गति करते हुए आएंगे। तो बताइए, ये टोटल पथ की लंबाई, यानी मैंने पथ की जो लंबाई है ना, पथ मान लिया है वो d डिस्टेंस का है, d डिस्टेंस इसकी लंबाई है। और बताओ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड जो होगा वो होगा दोनों के अंतर के बराबर, यानी x1 x माइनस वाई के बराबर होगा। यहां 1 नहीं है, x माइनस वाई के बराबर होगा दोस्तों। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो ये x और y के अंतर के बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। तो बताइए दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। मतलब यहां तो ये दोनों एक साथ हैं, यहां से दोनों ने एक साथ किया चलना, अब ये दोबारा कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो आपको पता है जिसकी गति तेज है, मान लो अक्स तेज है वाई की तुलना में, यानी अक्स ग्रेटर देन वाई, अक्स ग्रेटर देन क्या है, वाई है। यदि अक्स ग्रेटर देन वाई है तो आपको पता है व्यक्ति जो ए है वो शुरुआत में ही क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो इस डी डिस्टेंस को कवर कर लेगा, तो पीछे से आके बी को क्या होगा, मिल जाएगा, यानी बी को पार करेगा, यानी दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को मिलेंगे। तो बताइए जो डिस्टेंस डी है वो तय होगी, वो किससे होगी, रिलेटिव स्पीड से तय होगी। किससे होगी भाई, रिलेटिव स्पीड से। तो वो मिलने का जो टाइम होगा एक दूसरे को पार करने का होगा टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड, यानी x माइनस वाई की बात करेंगे। अगर यहाँ x और y की जगह s1 और s2 है तो s1 s2 लगा देंगे, यानी आपका पहली बार ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर d अपॉन x माइनस वाई। अब आप कहें सर ये बोले कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे दोबारा एक दूसरे को। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब वो पहली बार मिले तो वो प्रारंभिक पॉइंट पर ही मिले, वो किसी इस पथ के ऊपर कहीं भी किसी अन्य पॉइंट पर भी तो मिल सकते हैं। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पर दोनों मिल गए हों, पहली बार यहां मिले हों, हो सकता है दूसरी बार दोनों यहां मिले हों, तीसरी बार हो सकता है वो यहां मिले हों, और चौथी बार जाके वापिस यही मिले हों, हो सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वापिस इनिशियल पॉइंट पर, यानी प्रारंभिक बिंदु पर जहां से दोनों ने दौड़ शुरू की थी,
उसी बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों का ही टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे डी डिस्टेंस को, आपका डी डिस्टेंस है, इसको अगर ए शुरू करेगा चलना तो ए के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं T1 बराबर होगा डी अपॉन एक्स, टोटल दूरी बटा उसकी चाल। और अगर मैं बात करूं बी के लिए तो T2 टाइम होगा, तो होगा डी बटा वाई, जिसकी चाल क्या है, वाई चाल है। तो हमारे पास एक चक्कर पूरा करने में ए टाइम लेगा T1 और बी लेगा T2 टाइम। तो बताइए अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, किसका, T1 का और T2 का, T1 और T2 का एलसीएम अगर ले लिया जाए तो यही होगा प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय। जैसे मान लो एक धावक ए है, वो इस यात्रा को 20 मिनट में पूरी कर लेता है या 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और दूसरा धावक 30 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 सेकंड होगा। इसका मतलब 60 सेकंड बाद इसका तो तीसरा चक्कर होगा और इसका दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा, मतलब दोनों एक साथ इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे। ए अपना तीसरा राउंड पूरा करके वहां पहुंचेगा और बी अपना दूसरा राउंड पूरा करके उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो जब भी हमें ये पूछे कि वो दोनों कब मिलेंगे, तो आपको यहां से निकालना है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। लेकिन आपसे ये पूछे कि इनिशियल पॉइंट पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आपको क्या निकालना है, दोनों का समय निकाल के उसका एलसीएम ले लेना है। उसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वह टाइम आएगा जहां वो इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे। अब इसमें प्रश्न तीसरा ये भी बनता है कि बताओ वो इस पथ के ऊपर कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। जैसे मान लो पहली बार वो यहां मिले, दूसरी बार वो यहां मिले, तीसरी बार वो मान लो यहां मिल गए और चौथी बार इनिशियल पॉइंट पर मिल गए। उसके बाद में दोबारा वो यहीं मिलेंगे आपके इसी पॉइंट पर, फिर आगे वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे, फिर आगे इसी पॉइंट पर मिलेंगे और फिर दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इस पथ पर टोटल 4 पॉइंट हो गए ना, जहां पर वो अलग अलग जगह मिले। तो ऐसे हमें पॉइंट की संख्या भी ढूंढनी है। तो दोस्तों यहां से भी हम इसको अच्छे से समझेंगे कि आपको, मैं इसको आगे समझाऊंगा, पहले हम इन दो क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं एक बार इसके लिए आपको फॉर्मूलेज यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जब ये दोनों क्या करते हैं, दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, यानी पहली बार मिलने का टाइम, तो वो होगा टी बराबर टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड होगा। टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड यहाँ S1 और S2 है। और अगर ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम होता है T1 T2 का एलसीएम। देखो D अपॉन S1 क्या है, T1 होता है पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, और दूसरा D अपॉन S2 यानी दूरी बटे चाल समय होता है, ये दूसरे के द्वारा, और दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। यही हमारा क्या आएगा, यहां से उनका प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय आएगा। तो चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका देखो, दो धावक 300 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, यानी आपसे ये नहीं पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु पर। इसका मतलब हम पहला वाला टाइम निकालेंगे कि वो पहली बार कब मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों बताओ टोटल वर्ताकार पथ की लंबाई डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 300 मीटर का डिस्टेंस है, 300 मीटर का पथ है। और इनकी स्पीड देखी जाए तो S1 तो कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड, और S2 कितनी है, तो आप कहेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताओ दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो डायरेक्शन सेम है, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी रिलेटिव जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा।
तो बताइए मिलने का समय क्या होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 30 सेकंड। ये दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड के बाद वापिस क्या होंगे? प्रारंभिक बिंदु, वो अपने पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछा होता कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो हम अलग अलग टाइम निकालते। जैसे मैंने T1 निकाला होता, T1 क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर D अपॉन क्या आएगा? S1। तो 30 का भाग देंगे, 10 सेकंड आएगा, 10 सेकंड आएगा। और अगर मैं बात T2 की करूं, तो T2 कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 300/20 आएगा, यानी 15 सेकंड आएगा। और हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? तो इनका एलसीएम आ रहा है 30। अर्थात ये प्रारंभिक बिंदु पर भी 30 सेकंड बाद ही मिलेंगे। इसका मतलब इस प्रश्न के दोनों ही प्रश्नों के आंसर सेम आ गए। अगर ये पूछे कि ये पहली बार कब मिलेंगे, तो 30 सेकंड बाद। इसने ये भी पूछे कि मान लो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 30 सेकंड बाद। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि इस पूरे वर्ताकार पथ पर ये दोनों मिलेंगे केवल एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। और वो पॉइंट कौन सा होगा? आपका इनिशियल पॉइंट होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा। ये इस पॉइंट के अलावा इस पथ पर कहीं भी अन्यत्र नहीं मिलेंगे। पूरे पथ पर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं इस पॉइंट के अलावा जहां ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। यानी हमें अगर पॉइंट्स की संख्या पूछे ना कि ये इसके ऊपर कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो आप क्या करो? इसका भाग इसमें लगा दिया करो। प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम होता है ना, उसमें प्रथम बार मिलने के टाइम का भाग लगा दिया करो। तो 30 का भाग 30 में एक ही बार गया है, एक ही पॉइंट है, इसलिए इसके दोनों आंसर सेम आ गए। अगर यहां एक से अधिक पॉइंट होते तो आंसर कभी भी क्या नहीं आते? सेम नहीं आते। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर था 30 सेकंड। हमें ये वाला नहीं निकालना था, ये तो मैंने आपको एक अलग से बताया है कि ये प्रारंभिक बिंदु पर ऐसे हल होता है। कहीं आप ये मत सोचना कि ये दोनों तो सेम ही आ रहे तो हर प्रश्न में सेम ही आएंगे, ऐसा कतई नहीं होता है। दोनों अलग अलग आ सकते हैं, सेम आ सकते हैं उस स्थिति में जब एक ही पॉइंट पर ये इस पथ पर मिले, तो आपका दोनों का टाइम क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, अन्यथा सेम नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल में अगला, दो धावक 200 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय क्रम से 25 और 20 की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? यानी आपसे फिर वही टाइम पूछ लिया गया है कि वो समय क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। बताओ डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर 200 मीटर का डिस्टेंस है। और S1 पहले व्यक्ति की, पहले धावक की चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे धावक की स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे दूसरे धावक की है 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें कितने समय बाद मिलेंगे, यानी हमें पहली बार मिलने का समय पूछा जा रहा है। तो बताइए टी बराबर क्या होगा? डी अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी है इन दोनों की? तो रिलेटिव स्पीड कहेंगे 5 है, तो 5 का भाग 20 में 4 बार गया। प्रश्न का उत्तर आएगा 40 सेकंड। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा दोस्तों? 40 सेकंड इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल को कीजिए आप। और इसमें प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय पूछा है, तो आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड से मत करना, रिलेटिव स्पीड से जो आंसर आएगा वो प्रथम बार मिलने का आएगा। इस प्रश्न में दोनों आंसर अलग अलग हैं भाई। आपको दोनों का टाइम निकालना है और एलसीएम लेना है। दोस्तों हम जल्द ही लाइव शुरू करने वाले हैं क्लासों को। ये तो मैं प्रीमियम वीडियो में चला रहा हूं आपके लिए। हम जल्दी ही लाइव शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमने इंटरनेट के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे इंटरनेट वाली सुविधा हमें उपलब्ध हो जाएगी, केबल कनेक्शन आ जाएगा, तो उसके बाद में हम लाइव शुरू करेंगे। और एसएससी के लिए
जो एग्जाम लगने वाली है, अपने रेलवे के लिए एग्जाम आएगी, आगे सीईटी के लिए एग्जाम आएगी, तो हम सोच रहे हैं कि एक टेस्ट सीरीज चालू कर दें यहाँ पर, जिसमें डेली अपन 35 से 40 प्रश्न लाइव आके हल करें, आपसे करवाएं, फिर मैं उनको बताऊं आपको। तो डेली का एक पेपर हम यहाँ हल करें, तो हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं एग्जाम तक। लगभग हम 30 से 40 पेपर लेंगे, तो मैं जल्द ही बुधवार तक इसको शुरू करेंगे अपन। चलो दोस्तों, यहां बताओ डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस है यहां पर 560 मीटर का पथ है। और S1 कितना है, तो आप कहेंगे 28 मीटर प्रति सेकंड। और S2 बताएं कि S2 कितना है, तो S2 है 16 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे ये पूछा होता कि बताओ दोनों एक दूसरे को प्रथम बार या पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे, इससे पूछे तो हम पहली बार का ही निकाल दें। तब तो हम रिलेटिव स्पीड का भाग लगा देते हैं, यानी कि 12 का भाग। 28 और 16 का अंतर क्या है, 12 का भाग। लेकिन यहां आपसे पूछा है कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी आपको वापस ये पूछा गया है कि इनिशियल बिंदु पर ये कब मिलेंगे। तो बताइए, यहां इनिशियल पॉइंट पर मिलने का टाइम अपने से पूछा जा रहा है। तो बताओ इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय निकालना है दोनों। तो हम करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट यहां लिख दूं, एलसीएम ऑफ पहले पहले धावक द्वारा लिया गया समय तो दूरी बटे चाल, और दूसरे धावक द्वारा लिया गया समय यानी दूरी बटे चाल 16 है इसकी। ये हो गया आपका T1 और ये हो गया आपका T2। तो बताइए कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 28 का भाग 56 में 2 बार जाता है, यानी 20 आ गया। यहां 16 का भाग इसमें देंगे तो 16 थी 48, और यहां बच गए 8, तो 16 5 80 35 आ रहा है। तो बताओ 20 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 140। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 140 सेकंड। 140 सेकंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 मिनट पूरी होकर 20 सेकंड, 2 मिनट और 20 सेकंड हो गई, क्योंकि 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट हो जाती है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड, तो आपके प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 2 मिनट और 20 सेकंड। दोस्तों आपको यहां प्रथम बार मिलने का टाइम पूछता ना, तो वो क्या होता, तो वो देखो आप एक बार, टाइम बराबर होता टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड 12 है। अरे 28 का और 16 का अंतर कितना है, 12। तो हम 12 का यहां भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो मैंने इसको 4 से काट दिया, 14 बार कट गया 140, और इसको 4 से काटा तो 3। 140 बटे 3 आपका ये आता सेकंड। 3 सेकंड का टाइम लगता प्रथम बार मिलने का, ये प्रथम बार। इसका मतलब दोनों टाइम अलग अलग है। इसका मतलब इस पथ पर ऐसे कई बिंदु हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिले होंगे, तो वो पॉइंट्स भी बता सकते हैं आप। बताओ उन पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर पॉइंट्स की संख्या होगी, बताओ प्रथम यानी कि इनिशियल पॉइंट पर मिलने का टाइम क्या है 140। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से पर मिलने तक इन्होंने कितने बिंदु पर मिले टोटल, तो इसमें भाग लगा दो। प्रारंभिक पहली बार मिलने का जो टाइम है 140 बटा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 140 से 140 कैंसिल, यानी ऐसे कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे जहां ये दोनों एक दूसरे को इस पथ पर मिलेंगे। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पर वापस मिलने से पहले ये 2 बार किन्हीं अन्यत्र पॉइंट पर और मिल जाएंगे। ये मतलब इस पथ पर टोटल 3 पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु को शामिल करते हुए टोटल 3 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तरीका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, आगे देखना। और भी पॉइंट्स निकालने के लिए हमें ये टाइम वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट निकालेंगे इनिशियल पॉइंट। तो पॉइंट्स की संख्या हम बताएंगे आपको। तो ठीक है जी दोस्तों, अगला एग्जाम्पल आप इसके उत्तर बताइए। यहां भी प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलने का समय पूछा है।
दो धावक है ए और बी और 480 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय 30 और 40 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? 60 सेकंड, 72 सेकंड, 75 सेकंड और 80 सेकंड इसके ऑप्शन है। जल्दी से आंसर दो, दोनों के टाइम निकालो, टाइम का एलसीएम लेना है, इस प्रश्न के आंसर आ जाएंगे दोस्तों। हमें क्वेश्चन जो पूछा है वो आरंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम पूछा है, प्रारंभिक बिंदु पर, इनिशियल पॉइंट पर। तो मैं कहता हूं डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो है 480 मीटर का पथ है। स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे एक की 30 है और दूसरे की क्या है, 24 है। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो एलसीएम ऑफ इसके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? तो दूरी बटे चाल, और इसके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? तो दूरी बटे चाल, 480 बटे 24। तो हमें टाइम का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बोलो, इसमें 0 से 0 कट गई, 16 बार गया, 16 × 48 और 24 का भाग 2 बार गया, 24 दूनी 48 यानी 20। तो बताइए 16 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम तो 80 होगा, क्योंकि 80 में दोनों का भाग जाता है, 20 का भी और 16 का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होंगे। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। अब देखो अलग अलग पॉइंट्स की बात हो रही है कि अलग अलग पॉइंट पर कितने बिंदु पर मिलेंगे ये। तो एक तरीका तो आपका ये है कि प्रथम बार कब मिलेंगे ये टाइम निकाल लो, फिर इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे ये टाइम निकाल लो, और इनिशियल वाले टाइम को डिवाइड कर दो प्रथम बार मिलने वाले से, तो आपके पॉइंट्स की संख्या निकल के आ जाएगी। अब मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो वो थोड़ा सा ध्यान से समझो एक बार। देखो इनिशियल प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलने का टाइम है वो क्या है? प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम, तो आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ D/S1 और D/S2, ये तो आपका प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम है। और प्रथम बार मिलने का टाइम क्या होगा? जब ये शुरू होने के पहली बार कब मिलेंगे? तो वो होता है D/रिलेटिव स्पीड S1 - S2। जैसे हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट्स की संख्या आ जाएगी। तो आपके पास पॉइंट्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर पॉइंट्स की जो संख्या है वो होगी एलसीएम ऑफ किसका? D/S1 और D/S2 बटे D/S1 - S2, यही होता है। अब आपने ये देखो भिन्न में राशि है ना दोनों, तो आपने भिन्नों का एलसीएम सीखा होगा। भिन्न का एलसीएम क्या होता है? अंश का एलसीएम, लेकिन हर का एचसीएफ होता है। तो बताइए यहां दोनों जगह अंश सेम है डी, तो बताओ डी का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर डी का एलसीएम तो डी ही आएगा, बटे हमें हर का एचसीएफ लेना है, तो हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा किसका? S1 का और S2 का, और बटे D/S1 - S2, S1 - S2 आएगा। अब बताओ पहली गुणा चौथी, तो ये क्वांटिटी कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, यानी ये आएगा S1 - S2 बटा HCF ऑफ S1 और S2। हमें इन दोनों का HCF नीचे लेना है। अब मुझे HCF से मतलब समझाओ। HCF से मतलब होता है कॉमन फैक्टर, यानी S1 और S2 का कॉमन फैक्टर। अब सपोज करो जैसे S1 की वैल्यू है वो मान लो
आपकी है ax और H2 की जो वैल्यू है वो मान लो आपकी है ay। तो बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर a ही तो हुआ। तो आप जैसे यहां रख के देखो इस मान को, आपने यहां ऊपर रख दिया ax माइनस ay, S1 और S2 की वैल्यू बटे नीचे S1 और S2 का HCF लेंगे। तो बताओ इन दोनों का HCF क्या होगा? तो आप कहेंगे सर a आएगा। तो बताओ ऊपर से एक कॉमन ले लेंगे अपन तो x माइनस वाई आएगा ना, और नीचे a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ आपके पॉइंट्स की संख्या किसके बराबर आई? x और y के अंतर के बराबर आई। x और y के अंतर के बराबर आती है किसकी संख्या? पॉइंट्स की संख्या हमेशा x और y के अंतर के बराबर होती है। यहां x y क्या है? तो आप कहेंगे कि S1 और S2 में से कॉमन फैक्टर हटा देने के बाद जो रेशियो बचेगा, मतलब अगर मैं S1 का रेशियो S2 के साथ लेऊं तो मेरा रेशियो यही तो आएगा AX अनुपात AY। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो X रेशियो Y तो आएगा। अर्थात S1 और S2 का रेशियो लेंगे, वहां कटने के बाद जो आपके पास नंबर बचेंगे ना, उन नंबर का अंतर ही पॉइंट्स की संख्या होगी। तो दोस्तों एसएससी पिछले कुछ सालों में ऐसे एग्जाम्पल्स कर रही है जो बड़े कठिन लगते हैं बच्चों को, लेकिन ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार कंटेंट मैंने आपको बताया यहां पर। तो चलिए मैं इस प्रश्न को करता हूं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका क्या बताया कि आप क्या करेंगे, स्पीड का क्या लेंगे भाई? अनुपात, और अनुपात जो भी आएगा उनका डिफरेंस ही क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। उसके बाद में हम चलते हैं, देखो इसके अपना यहां से करते हैं। मैं इसको तो कर देता हूं इरेज, यहां से इसको इरेज कर देते हैं और हम इसका देखते हैं, दूसरे वाला तरीका देखते हैं। मैंने इसको इरेज कर दिया एक बार। हमें क्या है कि हमें जब भी दोनों पॉइंट्स, मतलब हमें दोनों समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। जब भी हमें पॉइंट्स की संख्या निकालते हैं तो हमें इनिशियल टाइम यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने वाला टाइम और प्रथमबार मिलने वाला टाइम निकालने की जरूरत है ही नहीं। इस प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। कैसे? समझो, ये 40 है और ये 24 है, यानी S1 और S2 का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 40 रेशियो 24 होगा। अब मैंने इसको 8 से काट दिया, 8 5 40 और 8 3 24। बोलो कॉमन फैक्टर हमने हटा दिया तो ये एक्स वाई आया। इन दोनों का अंतर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 1। ये कितने अलग अलग बिंदु पर मिल सकता है? दो अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। चाहे आप भाग लगा के आपने दोनों टाइम निकाल के प्रश्न हल भी किया होगा, कि चाहे आप इनिशियल वाले से और उन दोनों टाइम्स को निकाल के भाग लगा के देखना, इस प्रश्न का उत्तर 2 ही आएगा। तो दोस्तों अब मैंने इसका बिल्कुल बेसिक और आसान सा तरीका बता दिया है कि जब भी आपको पॉइंट्स की संख्या पूछे कि पूरे पथ पर कितने पॉइंट पर ये मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स की संख्या होती है S1 S2 का रेशियो लेने पर जो क्वांटिटी शेष बचती है उनका डिफरेंस ही इस प्रश्न का हल होता है। तो अगले एग्जाम्पल के आंसर बताइए, मेरे को फटाक से आंसर बताइए। हमें यहाँ 216 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इस पथ पर अलग अलग बिंदु की संख्या प्राप्त करनी है। आ भी गए होंगे मैक्सिमम बच्चों के। 12 और 27 का क्या लेना है? अनुपात। बिल्कुल 3 से कट रहा है दोनों, और पॉइंट्स की संख्या भी आ गई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो S1 और S2 का रेशियो क्या? तो आप कहेंगे सर 12 रेशियो 27।
दोनों को काट लो 3 से, 3 4 12, 3 नाम 27, दोनों का डिफरेंस 5। तो इस प्रश्न का हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 5 ऐसे बिंदु होंगे इस पथ पर, मतलब 216 मीटर का ये जो घेरा है, इस पर टोटल 5 पॉइंट होंगे इनिशियल पॉइंट सहित, जिनके ऊपर ये व्यक्ति यानी ये दोनों धावक एक दूसरे को मिलेंगे। तो ऐसे कितने पॉइंट है दोस्तों? 5 पॉइंट है। चलिए इस एग्जाम्पल के आंसर बताइए जल्दी से। तो ले लीजिए अनुपात S1 अनुपात S2। बोलो S1 कितना है? 25। S2 कितना है? 35। 25 का भाग, 25 में 5 का भाग 5 बार, इसमें 5 का भाग 7 बार। तो बताओ अब इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? 2। तो इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न के हल क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की वीडियो में फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा इसी सर्कुलर रेस में, और हम बात करेंगे जब ये दोनों धावक अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे, विपरीत दिशाओं में गति करेंगे, तो सेम यही 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। प्रथम बार मिलने का टाइम पूछा जाएगा, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम पूछा जाएगा, और पॉइंट्स की संख्या पूछी जाएगी कि कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ये एक दूसरे को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, ताकि मैं भी इसी उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।